नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका है और आज मैं आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। अब आप बताइए, क्या आपने ओणम की कहानी सुनी है? ओणम की एक कहानी बहुत बहुत पुरानी कहानी है। बहुत साल पहले की बात है। भारत के एक सुंदर राज्य केरला में एक बहुत दयावान और बुद्धिमान राजा रहते थे, जिसका नाम महाबली था। महाबली कोई साधारण राजा नहीं थे। वो तीनों लोगों के स्वामी थे। धरती, आकाश और पाताल पर उनका राज्य रहता था। वह लोगों की मदद करते थे और सबका ध्यान रखते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और पूरे राज्य में शांति रहती थी। सब खुश रहते थे। लोग कहते थे कि महाबली जैसा दूसरा कोई राजा नहीं है। राजा को अपनी प्रशंसा सुननी अच्छी लगने लगी थी। एक दिन एक छोटा सा भोला भाला दिखने वाला लड़का राजा के पास आया। असल में वो विष्णु का अवतार था। उसका नाम वामन था। उसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी। उसने भोलेपन से राजा से पूछा, क्या मैं आपके राज्य से बस 3 कदम धरती का टुकड़ा ले सकता हूँ? राजा मुस्कुराए, अवश्य, मैं तो सबकी मदद करता हूँ। 3 कदम तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या था, वामन अपने असली अवतार में आ गए और बड़े आकार के बन गए। और फिर उसने अपनी विशाल टांगों से बड़े बड़े 3 कदम भरने शुरू किए। एक कदम में तो सारी धरती आ गई। दूसरे कदम में आसमान आ गया। वामन ने कहा, मेरा अभी भी 1 कदम बचा है। महाबली समझ गए कि ये विष्णु के अवतार हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने नम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा कि आप तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन को राजा की उदारता बहुत अच्छी लगी। उन्होंने धीरे से अपना पांव राजा महाबली पर रखा और उन्हें एक खास सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। वामन ने कहा कि सारी प्रजा राजा से इतना प्रेम करती है, इसलिए उन्हें वचन दिया कि वे हर साल अपने लोगों से मिलने एक बार धरती पर जरूर आएंगे। तो ओणम के समय लोग हर साल इस समय सज संवर के अपने प्रिय राजा महाबली के आने की प्रतीक्षा करते हैं। केरला राज्य उत्साह और रंग से भर जाता है। अपने घर के बाहर फूलों की रंगोली बनाकर सजाते हैं, उसे पूक्कलम बोलते हैं। बड़ा सा भोज तैयार करते हैं जिसे ओणम साध्या कहते हैं, और इसमें चावल और अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। केलों के पत्तों पर भोज सजा कर रखते हैं। लंबी लंबी नाव की रेसेस होती हैं, जिन्हें वल्लम कल्ली कहते हैं। पुल्ली कल्ली जैसे टाइगर डांस करते हैं, बाघ के डांस होते हैं। लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं, नाच गाना होता है। थुम्बी थुल्लल जैसे फोक डांसेस होते हैं। लोग हर साल इस समय सज संवर के अपने राजा की प्रतीक्षा करते हैं और उनके स्वागत में अपना पूरा राज्य सजाते हैं। और सफेद कपड़े पहनकर सब तैयार रहते हैं, औरतें, बच्चे और आदमी, सब लोग। तो ये थी ओणम की कहानी। अब आप बताइए, क्या आपके यहाँ ओणम मनाते हैं? क्या आपके पड़ोस में आसपास आपने किसी को देखा है ओणम की ऐसी तैयारी करते हुए? आपके यहाँ क्या क्या होता है? और या आपने इस कहानी सुनी है किसी से ओणम की? नहीं सुनी है तो आप बताइएगा सबको, और हमें बताइएगा कि वहाँ पर आपके आसपास ओणम कैसे मनाते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली बार एक दूसरे त्योहार के बारे में बात करने। तब तक के लिए बाय।